Virus culture. A virus is a biological agent that reproduces inside the cells of living host. तो वायरस जो है इंडिपेंडेंट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए उसको हमेशा यदि आप उसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसे किसी ना किसी बायोलॉजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. When infected by a virus, a host cell is forced to produce many thousand of identical copies of the original virus. जब भी कोई एक वायरस किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन के बाद उससे कई सारी थाउजेंड ऑफ कॉपीज, उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट में हम उसकी ओरिजिनल वायरस की 1000 कॉपीज को हम प्राप्त कर सकते हैं. वायरस डू नॉट हैव सेल्स दैट डिवाइड. न्यू वायरसेस आर असेंबल्ड इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स. जो वायरस है वह एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पार्टिकल होता है. जब भी वायरस आपस में असेंबल हो जाते हैं किसी भी होस्ट सेल में, जब इन्फेक्ट करते हैं और वहां जाके जब वो अपने वायरस कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो ये कंपोनेंट्स आपस में असेंबल हो जाते हैं और असेंबल होकर न्यू वायरस का फॉर्मेशन करते हैं. Viruses cannot be grown in culture media or on agar plate alone. They must have living cells to support their replication. तो वायरस को कल्चर मीडिया पर हम अकेले सिंगल ग्रो नहीं कर सकते. ना तो उसको कल्चर मीडिया पर या अगार प्लेट पर अकेले हम उसको ग्रो नहीं कर सकते. तो हमेशा इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी रेप्लिकेशन के लिए वहां पर किसी ना किसी लिविंग सेल्स की प्रेजेंस होना जरूरी है. The easiest virus to grow are bacteriophages because the easiest cells to grow in the lab are bacteria. तो सबसे सिंपल जो वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज को हम कल्चर कर सकते हैं. उसका कारण है क्योंकि वहां पर लैब में आप बैक्टीरिया को आसानी से कर सकते हैं. तो जब बैक्टीरिया आसानी से ग्रो हो जाता है, तो बैक्टीरिया को हम वायरस से इन्फेक्ट करके वहां पर बैक्टीरियोफेज को प्राप्त कर सकते हैं. On the other hand, viruses can be cultivated within suitable host. या हम लैब की जगह किसी सुटेबल होस्ट में भी वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं, सच एज लिविंग सेल. तो कोई भी लिविंग सेल अगर अवेलेबल है, तो लिविंग सेल में भी वायरस को इजीली कल्टीवेटेड किया जा सकता है. टू स्टडी बैक्टीरियोफेजेस, फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया आर ग्रोन इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम, देन बैक्टीरियोफेजेस आर एडेड. तो हम लैब में जब बैक्टीरिया को सुटेबल मीडियम पे ग्रो करते हैं, तो उस समय उस पर हम बैक्टीरियोफेज को ऐड कर सकते हैं. तो बैक्टीरियोफेज को उस पर ऐड करने से वहां पर बैक्टीरियोफेज इजीली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अपनी नंबर कई थाउजेंड कॉपीज वो बना लेते हैं. द बैक्टीरियोफेजेस मल्टीप्लाई विद इन द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज देयर नंबर्स सस्टेंशियली. तो देखिए, जैसे ही अब बैक्टीरिया किसी मीडियम में ग्रो हो चुका है और उस मीडियम में यदि हम बैक्टीरियोफेज को ऐड कर देते हैं, तो वहाँ बैक्टीरियोफेज इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है. पर्पस ऑफ वायरस कल्टीवेशन. फर्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वायरल cultivations are: number one, to isolate and identify viruses in clinical specimens; second, to prepare viruses for vaccines; third, to do detailed research on viral structures, multiplication cycle, genetics and effect on host cell. तो वायरस के कल्टीवेशन के कई सारे पर्पस हैं. सबसे फर्स्ट ये है कि वायरस का जो कल्टीवेशन है, तो उसका प्राइमरी पर्पस ही यही है कि हम वायरस का कल्टीवेशन जो कर सकें. तो उसके लिए क्या करना है, इससे ये फायदा है कि हम क्लिनिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं वहां पर वायरस को हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं और देन उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकंड, कि वायरस से हम वैक्सीन बना सकते हैं. थर्ड, कि यदि हम वायरस का कल्टीवेशन करते हैं, तो उससे हमें वायरस के स्ट्रक्चर को जानने में तो हेल्प मिलती है, साथ में कि वायरस कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके मल्टीप्लिकेशन साइकिल को जान सकते हैं हम, उसके जेनेटिक्स को जान सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि होस्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है.
तो ये कुछ पर्पस हैं जिससे की वजह से वायरस का कल्टीवेशन किया जाता है। वायरस कल्टीवेशन सिस्टम, फर्स्ट टिश्यू कल्चर सिस्टम, second embryonated egg system and third whole animal system। तो ये 3 वायरस कल्टीवेशन सिस्टम थे। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर सिस्टम फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस की कल्टीवेशन के लिए जो टिश्यू कल्चर सिस्टम है उसमें देखिए एनिमल एंड प्लांट वायरसेस आर कल्टीवेटेड इन सेल कल्चर। तो एनिमल और प्लांट वायरस को आप किसी भी सेल कल्चर में कल्चर कर सकते हैं। अ सेल कल्चर इज प्रिपेयर्ड बाय एनकरेजिंग सेल ग्रोथ आउटसाइड द एनिमल एंड प्लांट सोर्स। तो सेल का कल्चर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट किसी भी एनिमल और प्लांट सोर्स के बाहर हम उसकी ग्रोथ को एनकरेज कर सकते हैं। द सेल्स आर केप्ट अलाइव इन अ सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर विद इन अ पेट्री डिश। तो पेट्री डिश जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है, अगर ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है तो वहां पर हम सेल्स को अलाइव रख सकते हैं, उसका सस्पेंशन वहां पर हम बना सकते हैं। अ थिन लेयर ऑफ सेल्स और मोनोलेयर इज देन इनोक्यूलेटेड विद वायरस। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक लेयर बना ली जाती है और उस लेयर पे क्या किया जाता है, वायरस को इनोकुलेट कर दिया जाता है। तो जब किसी होस्ट या किसी लाइव सेल के ऊपर अगर हम वायरस को क्या करते हैं, इनोकुलेटेड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां पर वायरस को रेप्लिकेशन होने के लिए एक स्पेस मिल जाता है। टिश्यू कल्चर सिस्टम फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस के कल्टीवेशन के लिए जो टिश्यू कल्चर सिस्टम यूज किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग एंड लिविंग एनिमल कैन आल्सो बी यूज टू कल्टीवेट वायरसेस। तो किसी भी वायरस को कल्टीवेट करने के लिए सबसे जरूरी है किसी होस्ट का होना। तो यहाँ पे होस्ट की फॉर्म में या वायरस को कल्टीवेट करने के लिए हम फर्टिलाइज्ड एग यूज कर सकते हैं और किसी भी लिविंग एनिमल को आप यूज कर सकते हैं। For research study, viruses can be cultivated in large volume by inoculation to tissue culture system। तो किसी भी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में हम वायरस को इजीली लार्ज वॉल्यूम में इनोकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर अ टाइम द सेल्स आर डिजनरेटेड एंड वायरस आर हार्वेस्टेड। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, सेल्स डिजनरेट हो जाती है और वायरस वहां पर इजीली हार्वेस्ट हो जाते हैं। Growing bacteriophage in laboratory. Bacteriophages can be grown either in suspension of bacteria in liquid media or in bacterial culture on solid media। तो देखिए बैक्टीरियोफेज को हम लेब में इजीली ग्रो कर सकते हैं, बट ग्रो करने की क्या मेथड है, दो है। फर्स्ट है कि लिक्विड मीडिया में क्या करें, हम बैक्टीरिया का सस्पेंशन बना लें। फर्स्ट तो कि लिक्विड मीडिया बनाए लेकिन उसमें बैक्टीरिया का सस्पेंशन हो। एंड देन सेकेंड क्या करें हम कि सॉलिड मीडिया पर बैक्टीरिया का कल्चर प्रिपेयर कर लें। सॉलिड मीडिया मेक्स पॉसिबल द प्लैक मेथड फॉर डिटेक्टिंग एंड काउंटिंग वायरस। तो सॉलिड मीडिया पे इसकी ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब इसके लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर एक प्लैक मेथड यूज करते हैं इसके लिए, वायरस के डिटेक्ट करने के लिए और उसको काउंट करने के लिए। वायरस को काउंट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए प्लैक मेथड का यूज किया जाता है और तभी जाकर ये सॉलिड मीडिया पर इसको हम ग्रो कर सकते हैं। सैंपल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज मिक्स्ड विद होस्ट बैक्टीरिया एंड मेल्टेड अगार। तो अब क्या करते हैं, जो बैक्टीरियोफेज का जो मिक्सचर होता है, तो बैक्टीरियोफेज के मिक्सचर को क्या किया जाता है, अगार मीडिया लिया जाता है, अगार को मेल्टेड कर लिया जाता है, उस मेल्टेड अगार मीडिया में बैक्टीरिया को ऐड कर दिया जाता है। बैक्टीरिया को ऐड करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर फिर बैक्टीरियोफेज को ऐड कर दिया जाता है। तो ये मेथड होता है। द agar containing the bacteriophages and host bacteria is then poured into a petri plate containing a hardened layer of agar growth media। तो इस तरह से जब हमने पेट्री प्लेट में क्या करा, पहले अगार मीडिया लिया और अगार मीडिया लेने के बाद उसमें हमने बैक्टीरिया ऐड कर दिया और देन उसमें हमने क्या करा, बैक्टीरियोफेज को ऐड कर दिया। इससे क्या होती है कि हार्ड सरफेस बन जाती है। जब ये सबको पोर कर देते हैं पेट्री प्लेट में तो एक हार्ड सरफेस बन जाती है। ग्रोविंग बैक्टीरियोफेजेस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में भी हम बैक्टीरियोफेज को इजीली ग्रो कर सकते हैं। द वायरस पार्टिकल आर कंसंट्रेटेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड एंड प्यूरिफाइड बाय रिपीटेड सर्टिफिकेशन। तो देखिए वायरल पार्टिकल जो होते हैं वो उनको हम पेट्रीप्लेट मेथड के द्वारा भी इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं।
या क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करके भी हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, जिससे वायरस के पार्टिकल जो क्या होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, देन आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। हाईली प्यूरिफाइड वायरसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। तो आप जो वायरस को सबसे बेस्ट अगर प्यूरिफाइड वायरस चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन करके भी क्या किया जा सकता है, प्यूरिफाइड वायरस को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये वायरस को ऑब्टेन करने के दो मेथड हो गए, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। फ्लास्क कंटेनिंग टिश्यू कल्चर ग्रोथ मीडियम विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोविंग सेल। ये देखिए फ्लास्क है, इन फ्लास्क के अंदर यहाँ पर ग्रोथ कल्चर मीडिया रखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे नरिशमेंट भी दिया जा रहा है, यानी ग्रोथ फैक्टर्स है, तो इसमें सेल्स ग्रो कर रही हैं। The cell cultures. In modern uses, tissue culture generally refers to the growth of cells from a tissue from a multicellular organism in vitro. तो किस इन विट्रो यदि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की टिश्यू से किसी सेल को अगर हम जनरली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये आता है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में। तो ये एक तरह से टिश्यू कल्चर टेक्निक है जो मॉडर्न यूज है आजकल। These cells may be cells isolated from a donor organism, primary cells or an immortalized cell line. तो इस तरह की सेल्स को आप आसानी से किसी भी डोनर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डोनर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्राइमरी सेल हो सकती है, कोई भी इनमोर्टलाइज्ड सेल हो सकती है, जिनसे हम इजीली इनको आइसोलेट कर सकते हैं। The cells are bathed in a culture medium which contains essential nutrients and energy sources necessary for the cell survival. तो जब भी हम किसी भी वायरस को ग्रो करते हैं, तो उसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस मीडियम को हम यहाँ पे कल्चर मीडियम कह रहे हैं। इस मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ अदर एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो इनकी वजह से वहाँ पर जो भी सेल है वो इजीली सरवाइव कर सकती है। तो मीडिया में इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। The cell culture, the term tissue culture is often used interchangeably with cell culture. तो कभी-कभी टिश्यू कल्चर टर्म की जगह सेल कल्चर भी यूज किया जाता है टर्म। Cell cultures have replaced embryonated eggs as the preferred type of growth medium for many viruses. तो कई सारे वायरसेस की ग्रोथ के लिए जो मीडिया यूज किया जाता है, और उसमें जो हम सेल को प्रेफर करते हैं एक्चुअली, तो वो सेल होती है एम्ब्रियोनेटेड एग। द लिटरल मीनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर रिफर्स टू द कल्चरिंग ऑफ टिश्यू पीसेस। तो देखा जाए तो टिश्यू कल्चर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, टिश्यू कल्चर का एक्चुअल मीनिंग यही है कि हम टिश्यू के पीसेस को कल्चर कर रहे हैं वहां पर। तो टिश्यू के पीसेस को कल्चर करना ही एक तरह का क्या है वहां पर, लिटरली देखा जाए तो टिश्यू कल्चर है वो। Tissue culture is an important tool for the study of the biology of cells from multicellular organism. तो टिश्यू कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सेल्स को आपने प्राप्त किया, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सेल मिली है, तो उसकी अगर बायोलॉजी की आपको स्टडी करनी है, तो उसकी बायोलॉजी की स्टडी करने का एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट टूल है। It provides an in vitro model of the tissue in a well defined environment. तो एक सुटेबल एनवायरनमेंट में, वेल डिफाइंड एनवायरनमेंट में हम टिश्यू से क्या बना रहे हैं, यहाँ पर टिश्यू का हम इन विट्रो एक तरह से मॉडल प्रोवाइड होता है यहाँ पर। तो इजीली आप यहाँ पर कल्चर कर सकते हैं, विच कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड एंड एनालाइज। तो इसलिए इसको हम चाहें तो आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक एक वेल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए इन विट्रो सिचुएशन चाहिए। जब ये कंडीशन मिलती है तभी जाके हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक तरह का हमें इन विट्रो मॉडल प्रोवाइड करता है। द सेल कल्चर्स कंटेन सेल लाइंस कॉल्ड डिप्लॉइड सेल लाइंस। तो देखिए सेल कल्चर जो होता है एक तरह से सेल लाइन होता है, इसको हम डिप्लॉइड सेल लाइन भी कहते हैं। Developed from human embryos can be maintained for about 100 generation and are widely used for culturing virus that require a human host.
तो देखिए जो भी सेल कल्चर्स होते हैं, एक तरह से सेल लाइन होती है और ये डिप्लॉइड सेल लाइन होती है। तो इनको हम जो ह्यूमन एम्ब्रियो होते हैं, उनसे डेवलप किया जाता है इसको। तो बेसिकली इसमें जो वायरस है, वायरस को आप जो कल्टीवेट करना चाह रहे हैं, कल्चर करना चाह रहे हैं, तो उस वायरस को कल्चर करने के लिए हमें एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और होस्ट के रूप में भी हम किसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन होस्ट। तो जैसे ही यहाँ पर वायरस ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो क्या होगा उसके बाद उसका इज़िली वहाँ पर क्या है वो उसकी बॉडी में जाकर रेप्लिकेट कर सकता है, देन वो उसको कल्चर किया जा सकता है। और इसको हम 100 जनरेशन तक भी हम अबाउट इसको मेंशन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। व्हेन वायरसेस आर routinely grown in the laboratory, continuous cell lines are used. These are transformed cells that can be maintained through an indefinite numbers of generation. तो देखिए इस तरह से क्या है, हम लैब में इसको इसकी सेल लाइन को मेंटेन कर सकते हैं। तो कई समय तक आप नंबर ऑफ जनरेशन तक हम इसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दिस सेल डिटेरियोरेशन इज कॉल्ड साइटोपैथिक इफेक्ट। अगर यहाँ पर सेल का डिटेरियोरेशन होता है, तो सेल का जो डिटेरियोरेशन होता है उसको हम साइटोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। कैन बी डिटेक्ट एंड काउंटेड इन मच द सेम वे एज प्लेक caused by the bacteriophage on a lawn of bacteria। तो जैसे हम बैक्टीरिया की जो सरफेस के ऊपर जैसे हम बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज से, तो वहाँ पर एक प्लेग बन जाता है और इस प्लेग से हम क्या इजीली वहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पर कौन सा वायरस है। प्राइमरी सेल लाइन्स डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यू स्लाइसेस। तो जनरली फर्स्ट जो सेल लाइन बनाई जाती है वो टिश्यू की स्लाइस से ही बनाई जाती है, उससे ही डिराइव किया जाता है। टेंड टू डाई आउट आफ्टर ओनली अ फ्यू जनरेशन। तो कुछ समय के बाद लेकिन वो क्या हो जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये टेक्निक बता रखी है, अ टिश्यू इज अ ट्रीटेड विद एंजाइम टू सेपरेट द सेल्स। तो जब किसी भी टिश्यू को आप क्या करेंगे, एंजाइम से यदि उसको ट्रीट करते हैं, तो एंजाइम से ट्रीट करने पे क्या होता है, वहाँ पे सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो एंजाइम का यही वर्क है, एंजाइम सेल्स को सेपरेट कर देता है यहाँ पर। नए सिस्टम में देखिए सेल्स आर सस्पेंडेड इन कल्चर मीडियम। अब सेल्स जब सेपरेट हो चुकी है एक दूसरे से, तो अब सेल्स को कल्चर मीडिया पे सस्पेंड कर दिया जाता है। थर्ड स्टेज में देखिए कि नॉर्मल सेल्स और प्राइमरी सेल्स ग्रो इन अ मोनोलेयर। देखिए नॉर्मल सेल से और ये प्राइमरी सेल से, ये देखिए एक लेयर में ग्रो कर रही है, मोनोलेयर बोल रहे हैं इसको। अक्रॉस द ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, कहाँ पर है ये, ग्लास है या प्लास्टिक कंटेनर, उसमें ये ग्रो कर रहा है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल और कंटिन्यूअस सेल कल्चर्स डू नॉट ग्रो इन अ मोनोलेयर। बट जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती हैं, इनको आप मोनोलेयर में कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्म सेल है, ये सेल देखिए कल्चर नहीं हो रही है, एक सिंगल लेयर में ये कल्चर नहीं हो पा रही है। तो ये लिमिटेशंस होगी इसकी। कल्चर कंडीशंस वेरी वाइडली फॉर ईच सेल टाइप। तो देखिए हर सेल के लिए कल्चर कंडीशन जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वाइडली वेरी करती है, बहुत ज़्यादा वेरी करती है। द आर्टिफिशियल मीडिया इनवेरिएबली consist of a substrate or medium that supply the essential nutrients like amino acids, carbohydrates, vitamins and minerals, growth factors, hormones and gases। तो देखिए जो आर्टिफिशियली मीडिया जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्या कई सारी चीजें होती है, उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और गैसेस होते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। तो ये मेनली इनका वर्क क्या होता है कि ये वहाँ के फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वहाँ का पीएच है, वहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो इन सब को रेगुलेट करने के ये काम करते हैं। मोस्ट सेल्स आर anchorage dependent and must be cultured while attached to a solid or semi solid substrate। तो देखिए अधिक ज्यादातर सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो कल्चर हो जाती हैं, या तो आप उसको सॉलिड मीडिया पे अटैच करो या सेमी सॉलिड मीडिया हो उसके साथ आप उसको अटैच करना पड़ेगा। अदर कैन बी ग्रोन फ्लोटिंग इन द कल्चर। बट कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए वो सॉलिड मीडिया पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं।
तो लिक्विड मीडिया में अगर आप उसको जब हम डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। देखिए, तो अदर कैन बी ग्रोन फ्लोटिंग इन द कल्चर। तो अगर कल्चर मीडिया में वो फ्लोट कर रहे हैं तो उसको हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। ये देखिए सस्पेंशन, ये है अडहेरेंट, यानी मीडिया में, सॉलिड मीडिया के साथ वो क्या हो गए हैं, वहां पे सॉलिडिफाई हो चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन अडहेरेंट एंड सस्पेंशन कल्चर। अडहेरेंट कल्चर्स, मोर सेल्स कैन बी कल्चर दिस वे। तो ज्यादातर जितने भी सेल्स को अगर कल्चर करना होता है तो इसी वे से किया जाता है, अडहेरेंट कल्चर मेथड से किया जाता है। सस्पेंशन कल्चर, सेल्स विच आर अडेप्टेड टू द सस्पेंशन कल्चर और नॉन अडहेसिव कल्चर। तो ये देखिए, जिस सेल्स को अगर सस्पेंशन करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए हमें सस्पेंशन कल्चर ही अडेप्ट करना पड़ता है। पैसेजिंग रिक्वायर एट सर्टेन इंटरवल। तो देखिए, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, पैसेज की रिक्वायरमेंट होती है। पैसेजिंग इज मच इजियर कैन डाइल्यूट कल्चर टू स्टिमुलेट ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, इसको मेंटेन करना इजीली रहता है क्योंकि इसमें क्या है, ये डाइल्यूट होता है। ये अलाउ इजी विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। तो इसमें सेल्स को आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। बट सस्पेंशन कल्चर में आप किसी सेल को इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते। सेल डिसोसिएटेड एंजाइमेटिकली और मैकेनिकली। तो यहाँ पर सेल्स जब डिसोसिएट होती है तो डिसोसिएट होने के लिए या तो एंजाइम चाहिए होते हैं या मैकेनिकल मेथड चाहिए होते हैं। तो सेल्स को डिसोसिएट करने के लिए एंजाइम और मैकेनिकल मेथड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, सस्पेंशन कल्चर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंजाइम और मैकेनिकल डिसोसिएशन नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल कल्चर्स, लॉन्ग पीरियड्स रिक्वायर फॉर रिजल्ट। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि लंबा समय चाहिए होता है रिजल्ट के लिए, तो काफी समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऑफन वेरी पुअर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या है कि सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। और सेंसिटिविटी डिपेंड क्या करती है, जो भी स्पेसिमेन है उसकी जो आप कंडीशन वहां पे अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। ससेप्टिबल टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन, तो बैक्टीरिया का कंटामिनेशन पॉसिबल रहता है यहाँ पर। ससेप्टिबल टू टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति ससेप्टिबल होते हैं, विच मे बी प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन में प्रेजेंट भी हो सकते हैं। मैनी वायरसेस विल नॉट ग्रो इन सेल कल्चर्स, बट कई ऐसे वायरस होते हैं जो सेल कल्चर में आप उनको ग्रो नहीं कर सकते, जैसे हेपेटाइटिस बी के वायरस है, डायरिया वायरस है, पार्वो वायरस है, पेपिलियो में वायरस। तो ये ऐसे कुछ वायरस है जिनको आप सेल कल्चर में इजीली ग्रो नहीं कर सकते।